अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल। और कराची फिर हार गया और हमारी जो जितनी दुआएं हैं और जितनी सपोर्ट कराची किंग के साथ है, कराची जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन अभी भी मौका है, उम्मीद है। और ये इवेंट ऐसा है, इसमें क्लिक करने की देरी है। अगर क्लिक कर गई तो यही टीम जो है वो जीतना शुरू कर जाएगी और आज ऐसा हो सकता है। पहले हम बात करेंगे, कल भी डबल हेडर था, आज भी डबल हेडर है। कल जो 2 मैचेस खेले गए, कोयटा ने लाहौर को 3 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग को 7 विकेटों से शिकस्त दी। और इसके जिम्मेदार हैं ये शख्स जो यहाँ बैठे हुए हैं साथ। हमारे एक्सपर्ट हैं बासित अली और तनवीर अहमद, और जिम्मेदार ये हैं, इन्होंने कल शुरू की थी बात लूक रॉन्गी पे। ड्यू है लूक रॉन्गी पे, और कल ही खिलवा दिया हमारे खिलाफ। पहले आपको दिखाते हैं इस मैच में हुआ क्या। जब समित पटेल इस बुरी तरह से पिटाई करे तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ आवर बॉलिंग एज वेल। क्या गलतियां हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बासित साहब, एज फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर, एज फॉर्मर कोच SNGPL, नाउ इन जूनियर सिलेक्शन कमेटी, मुझे अब आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, क्या गलती हो रही है हमसे, क्या वजूहत है कि हम जो है वो जीत की तरफ नहीं बढ़ पा रहे इस दफ़ा। सबसे बड़े मतलब जो बैड लक है हमारी वो ये है कि जिसने ये टीम ड्राफ्टिंग में जो शख्स बैठा हुआ था उसका नाम है राशिद, और वो पार्ट नहीं है कराची किंग्स का, क्योंकि उसने जब लड़के सेलेक्ट करे थे तो उसको पता है कि नजीब में क्या क्वालिटी है, बासित में क्या क्वालिटी है, या तनवीर में क्या क्वालिटी है। उसका ना होने से मेरा ज़ाती ख्याल है कि 50% कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने इसके अलावा जो बात है कि अभी तक हमारे बैट्समैनों को ये नहीं पता कि यहाँ पे जो हिटिंग जोन होता है पिच के लिहाज से कहाँ होता है। हम तो यहाँ बंद करने में बात कर रहे हैं ना जी, हम दुबई स्टेडियम में तो नहीं बैठे या शारजा स्टेडियम में तो नहीं बैठे। जब हम यहाँ देख के पिच बता सकते हैं कि इस पिच पे ड्राफ्टिंग वाला प्लेयर चलेगा, इस पे छक्के चौके लगेंगे, तो वो चीज़ वो नहीं कर रहे। अगर आप कल का मैच देखें कराची का, ऐसा लग रहा था 6 ओवर में 80 रन करना चाह रहे हैं, चाहे वो अवेजिया हो चाहे वो इंग्रम हो। बाबर आजम एक था जो टाइम कर रहा था। भाई ये पिच ऐसी नहीं है, आपको पिच अपनी विकेटें इन हैंड रखनी पड़ेंगी। कल सरफराज जो मैच जीता है अपने आप को सेट करके बाद में उसने मैच को जितवा दिया। ये सबसे बड़ी गलती है, इन्हें पिच पढ़ना नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। जैसे आज की पिच है, इस पे रन होंगे, चेज भी होगा जी। कल की पिच ऐसी नहीं थी। कल की पिच आपको याद होगा, शायद मैंने कहा यहीं बैठ के बाबर आजम को 20 ओवर तक खेलना पड़ेगा। अगर आप 1 ओवर में 2 चौके मारने जाएंगे, ये वो T20 की पिचेस नहीं है जिसमें 200 पे 200 चेज हुए थे। तो पिच अगर आप नहीं पढ़ सकते जिसमें आपने खेलना है, बॉलिंग करना है, तो कोई फायदा बाबर नहीं। खेल भी तरीके से ही रहता है। वो दोनों मैचेस में जिस तरह से वो आउट हुए हैं, वो सॉफ्ट डिसमिसल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखें, हमेशा दुनिया में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, अगर आपके लोकल परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे ढाका लीग हो या अपना वेस्ट इंडीज लीग हो, एक लीग का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सही है। इसी तरह PSL में भी अगर लोकल लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ओवरसीज पे थोड़ी ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। ओवरसीज तो अपनी कंडीशन के प्लेयर होते हैं, उन्हें यहाँ पे आके अचानक से उसमें ट्यून होना बड़ा मुश्किल तो है। ट्यूनिंग करवाएगा कौन? जो हमारे बैठे हुए फैसल इकबाल साहब, उनकी ड्यूटी यही है। सही। तनवीर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात की कि परफॉर्मेंसेस हमें नज़र नहीं आ रही, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही। देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कैसे होंगी जब आप कंडीशन को समझेंगे, ठीक है, जब आप सामने वाली टीम को समझेंगे। उसमें अगर हम बैट्समैन हैं तो उसमें बॉलर्स कौन से हैं, किस बॉलर्स को चार्ज करना हमने, किस बॉलर्स को आराम से खेलना है, किस सिचुएशन में कैसे खेलना है। जब तक आप ये 2-3 चीज़ें नहीं समझेंगे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद जिस टाइप की पिचेज़ हैं यहाँ पे, देखिए दुनिया की किसी टाइप की पिच हो, चाहे वो बाउंसी पिचेज़ हैं या स्लो पिचेज़ हैं जैसे दुबई शारजा में, देखिए दुनिया का वो प्लेयर हमेशा कामयाब होगा हर पिच के ऊपर जब वो सीधा खेलेगा। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। और नाजरीन, आज आपको जैसे पता है कि 2 मैचेस हैं, और पेशावर और मुल्तान का मैच है, और कराची ने खेलना है कोयटा से। तो इस वक्त कोयटा के कप्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान के कप्तान हमारे साथ ऑनलाइन है। सरफराज से बात करेंगे। सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। जी
जी अस्सलाम वालेकुम नजीब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सरफराज की आवाज़ मुझे कम आ रही है, प्लीज़ आवाज़ बढ़ाइए। सरफराज, बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो 4 आउट ऑफ 4 ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पूरी टीम की, और फिर जो आपने कल इनिंग खेली, अब यही बात बासित साहब भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, यही बात कह रहे थे कि इस विकेट पे जो खड़ा रहेगा और पहले उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, फिर उससे रन्स होंगे। तो कल आपने जो नॉक खेली बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्या कहेंगे? पहले तो नजीब भाई, बासित भाई को सलाम मेरा बहुत बहुत। वालेकुम और सलाम बेटा। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक नजीब भाई टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, 4 आउट ऑफ 4 जीते हैं। और मैंने कल भी ये कहा था कि अभी तो टूर्नामेंट का आगाज हुआ है और अच्छा ये है कि हमारी टीम जीत रही है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि टूर्नामेंट अभी स्टार्ट होना है, टीमों का कॉम्बिनेशन अभी बनना भी है, टूटना भी है। तो असल सिचुएशन जो है वो 5 या 6 मैचों के बाद जो आपको एग्जैक्ट पता चलेगी टीमें कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। और जहां तक रही कल के मैच की बात, तो कोशिश ये थी कि एक तो लो टारगेट था और अंदाजा था कि बैट्समैन विकेट पे रहेंगे तो स्कोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बासित भाई ने बोला, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि ये विकेटें ऐसी हैं, लगती तो आपको बैटिंग पैराडाइज है कि हाँ यहाँ पे 200 और 180 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बैट्समैनों का विकेट पे रहना बहुत जरूरी है। जो विकेट पे रहेगा वही स्कोर करेगा। तो मेरी भी यही कोशिश थी, क्योंकि सामने से विकेटें गिर रही थी, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप लगी जिसमें नवाज को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने मेरे साथ मिलकर उस टाइम पे एक पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से हम लोग मैच जीते। अच्छा सरफराज, द गुड थिंग जो अभी अभी आपकी टीम में इस वक्त जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि फॉरेन प्लेयर्स अपने रोल को समझ रहे हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से भी खेल रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी हमारे फॉरेन प्लेयर हैं, और हमारी आपको पता है कोटा ग्लैडिएटर की ये खास बात है कि वो कोशिश यही करते हैं कि जो प्लेयर उनके साथ हैं उन्हीं को लेकर चलें, ताकि वो टीम के माहौल से एडजस्ट रहें। तो लाइक जैसे शेन वॉटसन वगैरह, वो पिछले साल भी हमारे साथ खेले, तो उनको आइडिया है कि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा रायली रोसो भी है, तो वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे फॉरेन प्लेयर हैं वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी आने वाले वक्तों में डीजे ब्रावो और सुनील नारायण जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे वेरी जी। सून। अच्छा, आज आपका मुकाबला है हमारी टीम कराची किंग के साथ, तो मुकाबला कैसा देख रहे हैं? देखिए कराची की टीम बहुत स्ट्रांग है, और हम हर मैच को अच्छा इंपॉर्टेंट मैच की तरह लेंगे, और हमें पता है कि कराची की टीम में स्ट्रांग प्लेयर मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा मोमेंटम चल रहा है हम उसी को जारी रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, बासित भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाफिज साहब गुगली नाम आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टीम तो आपकी है पहली बात। और नहीं 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 बासित भाई, देखिए ऑन पेपर अगर आप बात करेंगे, देखिए टीम उनकी अच्छी है, अनफॉर्चुनेटली वो उनका सही कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ कि शायद नहीं बन पा रहा वेरी है। ट्रू, तो सही। टीम उनकी अच्छी है और स्ट्रांग टीम है उनकी। ठीक है। दुआ यही है कि आज क्लिक कर जाए। और हाफिज साहब एक सवाल और करना था, ये मोहम्मद अजगर क्यों नहीं जी खेल जी। रहा? बासित भाई, थोड़ी सी जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हमने उसको खिलाना है मैचेस, अनफॉर्चुनेटली जो उसकी जगह नहीं बन पा रही है। आपको पता है कि शारजा का छोटा ग्राउंड जो है वो 3 स्पिनर जो है वो हमें फिर एक फास्ट बॉलर शॉट करना पड़ जाएगा, और हमारे पास इस वक्त जो है हम 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर पे खेल रहे हैं। अगर हमारी टीम में डीजे ब्रावो आ जाते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि अजहर की जगह बन जाएगी, क्योंकि वो एक बैट्समैन के साथ बॉलिंग भी कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से अजहर की जगह नहीं बन पा रही है टीम में। ठीक है सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैच भी इंटरटेनिंग हो, मज़ेदार हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। सरफराज हमारे साथ थे, और जिस तरह से कल इन्होंने ब्रिलियंट नॉक खेली, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इनका अपनी टीम का दोनों बहुत हाई होगा। लेकिन कराची किंग भी वो टीम है, जब उसके ऊपर भी प्रेशर बनता है तो वो भी निकल कर ऊपर आते हैं, और क्लिक करने की बात है। यही खिलाड़ी जब जीतना शुरू करेंगे तो फिर डिफरेंट टीम नजर आएगी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल में। तनवीर अहमद और बासित अली यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको पता है कि अब ये जो सेगमेंट है इसमें आप जीत सकते हैं एक शानदार बैट एमबी की तरफ से। और कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि पीएसएल में अब तक सेंचुरीज सबसे ज़्यादा किस बैट्समैन की हैं, और वो है जवाब 2 सेंचुरीज हैं कामरान अकमल की। और सही जवाब दिया है हमको मोहम्मद जोहेब अली ने इस्लामाबाद से। तो जोहेब, आपको सही जवाब पे एमबी का ये शानदार बैट जो इस वक्त तनवीर अहमद के हाथ में है, ये बैट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का सवाल भी हम पूछ लेते हैं। आज का सवाल है कि पीएसएल में अब तक हैट्रिक कितनी हुई है। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं गौर से तो कल ही इसका जवाब मैंने आपको दिया था। अगर आपको जवाब आता है, याद है, तो अपना सेलफोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिख दिए और सेंड कीजिए 8038 पर। तो मूविंग ऑन, बात करेंगे आज के इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच के हवाले से। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कोयटा और कराची किंग के दरमियान जो आज का दूसरा मैच है, उसके हवाले से देखते हैं। सबसे जी हाँ, तनवीर अहमद बहुत देर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच को लेके, और पिछली शिकस्त का गुस्सा भी है और आज के मैच पे जीतने की टिप्स भी हैं। तनवीर, क्या कहेंगे? देखिए, बात मेरी कट गई थी बीच में। देखिए, बात ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारे जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है कि ये इस टाइप की पिचेस कैसा परफॉर्म करती है। स्पेशली बैट्समैन हो गए या बॉलर्स हो गए, जब इन पिचेस पे जब ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मनरो ने लास्ट मैच खेला तो उनके लिए परफॉर्म करना आसान नहीं है। लोकल प्लेयर्स जब परफॉर्म करेंगे तो उसके साथ फिर ओवरसीज़ प्लेयर आपके परफॉर्म करना शुरू होंगे। उसके बाद मैंने देखा कि अगर बैटिंग की तरफ देखें तो बहुत जल्दी में लगे हुए हैं सारे। ऐसे लगता है कि बस जल्दी से 6 ओवर में कोई 70-80 रन कर लें। उसके बाद मतलब यानी इन पिचेस के ऊपर आपको विकेट्स इन हैंड रखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए, जब तक आप ऊपर से रन्स नहीं करेंगे, आपके मिडल ऑर्डर नीचे के लड़के भी रन्स नहीं करेंगे। एक आध दफ़ा कभी हो जाता है कि नीचे के लड़के रन्स करें, लेकिन कराची किंग के पास वैसे प्लेयर्स भी नहीं है भी नहीं। आपके पास 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, एक बाबर आजम और एक इंग्रम। ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। लिविंगस्टोन आपके सामने ऊपर से अब वो 5वें नंबर पे आ गया। इसका मतलब उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, लेकिन फिर भी उसको खिलाया कि शायद वो बड़ी हिट्स मारता है। नीचे अगर आगे नीचे बड़ी हिट्स मार दे 300 तो करेगा, 300 तो करेगा 300 तो करेगा, कर सकता है। 10वें नंबर पे चला गया, शायद हिट विट मार के कर ही दे। देखिए, अगर हम बॉलर्स की तरफ आते हैं, बॉलर्स में मुझे कोई ऐसी बॉलिंग नहीं नज़र आई। ना आमिर की तरफ से नज़र आई, ना अहमद वसीम की तरफ से नज़र आई, ना शनवारी की तरफ से नज़र आई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, शनवारी मुस्तकिल साउथ अफ्रीका से लेकर कल के मैच तक कंटिन्यू रन्स दिए जा रहा है। मतलब यानी मुझे उसमें बिल्कुल वैरायटी नज़र नहीं आ रही, क्या हो रहा है। अब वसीम भाई उसको टिप्स तो दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि कैसे बॉलिंग करनी है, क्या है। अब वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़ ये कि अब आप मूसा खान को देख लें, एक नया ब्लड है बिल्कुल, वो शो कर रहा है, 3 आउट करके दे रहा है मैच में, अच्छी बॉलिंग करके दे रहा। तो वाई नॉट आमिर इतना एक्सपीरियंस है, वाई नॉट शनवारी, वाई नॉट अहमद वसीम। मतलब अगर जूनियर लड़के आपके सामने, हारिस रऊफ बिल्कुल नया लड़का आया है, उसने 4 आउट कर दिए। आई थिंक कराची के अगेंस्ट उसने 4 आउट करके मैच जितवाया। जब नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, उसकी एक रीज़न ये है, ना मुझे लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स नज़र आ रहे हैं इनके, ना स्लो वन नज़र आ रहे हैं। मतलब यानी एक ना क्रीज चेंज कर रहे हैं। अब आप हसन अली को देखें, जब वो राइट हैंडेड को बॉल कर रहा है, इवन T20 में भी, तो वो ओवर द विकेट बॉल करता है। लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड को आता है, अभी लास्ट मैच में भी डेलपोर्ट को उसने, ये हमारे लेफ्ट हैंडेड थे कोई, उसको राउंड द विकेट आकर उन्होंने बॉल की है, उस पे बोल्ड हो गए। तो मतलब एक्सपेरिमेंट तो करें ना आप। एक ही जगह से अगर शनवारी राउंड द विकेट बॉल किए जा रहा है, वो छक्के खा रहा है, वहीं से किए जा रहा है। ये बात तो सही है, क्योंकि हम भी कल ये बात कर रहे थे कि जो मैंने जैसे आपके सामने कहा था कि 140-145 की, आपने भी ये कहा कि 140-145 की विकेट है। जब 143 कर लिए थे, 143 कर लिए, जब उसके बाद ऐसा लगा कि ये स्कोर कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉलिंग वो प्लान पे नहीं थी, जैसे अभी तनवीर ने कहा। असल में दूसरे जो रात वाला मैच होता है ना, उसमें ड्यू फैक्टर आता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। और जिस तरह कल मोहतरम ने कहा था कि कहीं रॉन्ग की आज शुरू ना हो जाए, हाँ, तो वो ये सारा मैं तो कह रहा हूँ जिम्मेदारी यही है। वो भी, और प्लस चले रॉन्ग की तो क्लास प्लेयर है, हाँ, एक ना एक दिन चलना ही है, किसी टाइम भी फॉर्म में आ सकता है। सुमित पटेल ने जिस तरह 45 रन कर दिए, वो मेरे लिए दिल दुखने वाली बात है। सबसे ज्यादा अफसोस उसी बात का है। जहाँ तक अभी बॉलर्स की आप बात करें,
शायद मैं ये तनवीर से ये बात मशवरा करूंगा कि आए ये 5 महीने का जो टूर था शारजाह और साउथ अफ्रीका, उसकी वजह से तो थके हुए नहीं हमारे बॉलर, थक गए हैं शायद, एक्सर्शन ज़्यादा हो गई। अपना शनवारी बिग बैश से सीधा उधर पहुंचा था, तो कहीं ये वजूहात तो नहीं है? देखिए बासित भाई, शनवारी की अगर हम बिग बैश की बात करें, शनवारी कुछ मैचेस खेला, फिर उसको शायद थोड़ा सा काफ का प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद भी फिर मैचेस खेला, वो फिट था, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका भी आया। देखिए देखिए ये बात कहीं हद तक ठीक है उसके लिए जो 30 प्लस हो गया यार, 25 नहीं मैं मुझे शनवारी का कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कोई सही जगह बॉल नहीं डल यार, रहा, क्या प्रॉब्लम हो किस रहा है? चीज का लग रहा है? क्योंकि ये वो शनवारी है ही देखो, नहीं, प्रॉब्लम जो किस चीज- पहले जो जिसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी, जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, कोई मसला है। वो तनवीर ने जो बात बोली ना कि यॉर्कर्स, वो यॉर्कर्स उसके नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा कल वाला मैच है, उससे पहले वो तेज कर रहा था, कल उसने स्लोअर वन में छक्के खा लिए। कल तनवीर मुझसे यही बात कर रहा था कि बाशिद भाई ये स्लोअर वन क्यों नहीं मारा, और कल अगर आपने रोंकी का मिड ऑफ में जो छक्का दिखा, उसने बेचारे स्लोअर वन मारी, लेकिन स्लोअर वन कहाँ से मारी? राउंड द विकेट आके सज्जे को, तो नहीं, वहां आपको से नहीं यॉर्कर मारना चाहिए। आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम हो रही है? एक चीज बताऊं आपको, बिल्कुल बड़े काम की बात बता रहा हूँ। अगर हम शनवारी का रनअप देखें ना, अगर आप दिखा सके राउंड द विकेट, जब वो राइट हैंडेड को बॉल कर रहा है, वो क्रॉस जा रहा है। देखिए क्रॉस जाके वाइड ऑफ द क्रीज जाके यॉर्कर्स इतनी आसानी से नहीं लगते, फिर आपका स्लो वन इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। उसकी वजह है ये है कि जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हैं तो वो सीधा भाग रहा है, तो जब वो राउंड द विकेट बॉल कर रहा है तो वो क्रॉस जा रहा है, उसकी एक अपनी प्रैक्टिस होती है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि हमारे जितने भी लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं वो आई थिंक कभी कभी वसीम भाई को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि वसीम भाई जब राउंड द विकेट आते थे तो साइड बाहर से भाग के आते थे, तो वो बॉल यूं करते थे, इस तरह अंदर जाता था। देखिए हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है। वहाब रियाज को आप इस पीएसएल में चेक करें, वो जब राउंड द विकेट बॉल करने आ रहा है वो बहुत ज्यादा बाहर से आ रहा है, उसको फायदा हो सकता है क्योंकि वो जब वाइड ऑफ द क्रीज चला जाता है तो उसका हाथ आ रहा है बाहर से, जब आपका हाथ बाहर से आएगा तो वो यॉर्कर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। लेकिन जब शनवारी बॉल कर रहा है वो थोड़ा बाहर से आ रहा है, लेकिन हाथ उसका आता है ऊपर से, जिसकी वजह से बाहर से आके ऊपर से हाथ से बॉल करना, वो यॉर्कर्स या स्लोवन इतनी एक्यूरेट जगह पे नहीं पड़ती है। ये इनको अगर वो राउंड द विकेट सीधा आके भाग के बॉल करे तो बहुत एक्यूरेट बॉल जाएगा। यहाँ लेते हैं और ब्रेक से आके मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Welcome back once again to a special transmission. During the break, Tanveer, Healthy. ये special थी वैसे। During the break, Tanveer इतने excited हो गए कि उन्होंने यहाँ पे पूरा रन अप करके भी दिखाया जिसमें उनका मोबाइल फोन भी गिर गया और फिर उसके बाद कोर्ट भी फंस गया था क्योंकि वो देखिए इसकी वजह ये थी। अच्छा इस पे बात करेंगे क्योंकि शाहिद आशमी साहब काफी देर से होल्ड पे हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा, मुसलसल नाकामी हो रही है कराची किंग को, आज बड़ा मैच है, मैनेजमेंट तो काफी परेशान होगी इस जो हम जीत नहीं पा रहे इसकी वजह से। ज़ाहिर है नजीब, टीम मैनेजमेंट भी परेशान है, कोच मिकी आर्थर भी परेशान है, डायरेक्टर वसीम अकरम भी परेशान है कि टीम को क्या हुआ है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो भी नहीं चल रहे, पहले बैटिंग करते हुए पहला मैच जीता था, उसके बाद अगले दोनों मैचों में चेस करने की कोशिश की लेकिन वो प्लॉय भी, वो हिकमत अमली भी कामयाब नहीं हुई। कल फिर हमने पहले बैटिंग की लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो टर्न अराउंड आना होता है, T20 क्रिकेट में टर्न अराउंड आते रहते हैं टीमों के ऊपर। अभी अगर मायूस कुन कारकर्दगी चल रही है तो जैसे ही टर्न अराउंड आएगा, मैच जीतने शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आप पहले सीजन की तरफ जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 6 में से 4 मैचेस हारे थे, उसके बाद फिर वो प्ले ऑफ में आया और वहां से उन्होंने टाइटल जीता। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी तो शुरू। अच्छा, टीम का मोराल कैसा है? ड्रेसिंग रूम का माहौल तो खराब नहीं है, डाउन तो नहीं हो रहे प्लेयर्स? सोने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी 6 मैचेस बाकी है। आज का मैच कराची किंग्स के लिए बड़ा अहम होगा। कोयटा ग्लेडिएटर्स से हमारा मुकाबला है जो 4 के 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। तो अब तक मायूस कुन कारकर्दगी रही है 4 मैचों में।
पहले मैच में लियाम लिविंगस्टोन और बाबर आजम ने 50 बनाए थे, एक ने 82, एक ने 77, तो वो 2 50 के बाद अगले तीनों मैचों में कोई भी बैट्समैन 50 नहीं कर सका। कल बेन डंक ने 49 रन नॉट आउट बनाए थे। विकेटें भी हमारे बॉलर्स नहीं ले रहे। मोहम्मद आमिर, उस्मान शिनवारी, सुहेल खान 10 प्लस पर ओवर गए हैं, उस्मान शिनवारी 9.66 गए हैं, आमिर 8.5 के करीब गए हैं, इसी तरह 8.9 के करीब आमिर यामीन गए हैं। तो बॉलिंग भी अच्छी नहीं चल रही, बैटिंग भी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन ये बड़ा टूर्नामेंट है, 10 मैचेस हैं, कभी भी टर्न अराउंड आ सकता है। आप 4 या 5 मैच जीत कर भी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो पहला टारगेट यही होना चाहिए कि प्लेऑफ्स में आना है, और हो सकता है कि आज के दिन वो हो कि टर्न अराउंड आज से कराची किंग्स। बिल्कुल, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आज टर्न अराउंड वाला दिन हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम जो अनबीटन है उसको अगर हरा दिया तो कराची का जीत का तसलसल शुरू हो सकता है। मियां, हराने के लिए प्लानिंग होती है, और ये कहना कि हमने पहले बारी लेके मैच जीता था, हर मैच, हर पिच, हर इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कल के मैच में आप तो टॉस हार गए, लेकिन वहाँ पे इमाद ने बोला अगर मैं टॉस जीतता पहले बैटिंग करता। बेकार बात करी है। तो आप चेस नहीं कर पा रहे थे ना पिछले जरूरी थोड़ी हर दफा हो। रॉन्की भी तो रन नहीं कर रहा था ना कल, तन्नों ने यही बोला था ना, हो सकता है आज कर यही जिम्मेदार तो बात याद दिलाई जिम्मेदारी की नहीं है। मैच चेंजर होता, कभी भी कर सकता है। तो आपने बारी तो लेनी दूसरी है, चाहे आप चेज अच्छा कर रहे हो या ना कर रहे हो, क्योंकि आपको ड्यू का बहुत फायदा होता है यार। सिर्फ अपने बैट्समैन को ट्यूनिंग करनी है कि आप सामने हिट मारे। जब बैट्समैन सामने हिट मारता है और फिर जब बॉल पीछे आती है तो आराम से पुल लगता है। हमारे वाले पहले ही पुल मारने जा रहे हैं, तो आगे वाली बॉल। अच्छा, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे हिसाब से तो बिला वजह का आर्ग्यूमेंट था, लेकिन उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब की अपील हुई सरफराज के ऊपर, तो वो उन्होंने रेफरल ले लिया, रिव्यू ले लिया, और उसके बाद जो है वो रन आउट हो गया और डिमांड किया जा रहा था कि रन आउट दिया जाए। पहले वो फुटेज दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या हुआ तनवीर, क्या कहते हैं? आउट नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ क्योंकि वो रिव्यू पे चले गए थे। तो रन आउट कैसे नहीं? पहला जब हो गया तो फिर रन आउट तो नहीं हो सकता ना। भाई साहब क्या कहेंगे? जब एम्पायर ने आउट दे दिया ना, पहला डिसीजन एलबीडब्ल्यू का, तो बॉल डेड हो गई। डेड हो गई, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल। इसमें इतनी बहस नहीं, तो किसने की बहस? वो आउट मांग रहे थे, एक्चुअली दे वर आस्किंग फॉर रन आउट। लॉस का पता होना जरूरी है, प्लेयर्स को पता होना बहुत प्लेयर्स को जरूरी भी, है, बॉलर्स को भी, कोच को भी, बैट्समैन को भी। अच्छा बिल्कुल मुझे बताइए फाइनल थॉट्स दोनों मैचेस पे। तनवीर की पहली बारी, मेरी दूसरी बारी। अच्छा, आप कन्नान बन गए। आज रात में बात हुई आज के तो जी नहीं, तो आसिफ भाई ने बोला था जो सेकंड बैटिंग करेगा, मैंने बोला था जो पहली बैटिंग करेगा। चले देखते हैं, उम्मीद ये है कि कराची के लिए टर्न अराउंड हो और कराची किंग जो है आज कामयाबी हासिल करे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।